आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा लागत के 100 से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण। अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक इंदौर में होगा। और प्रदेश में सर्दी का दौर जारी, कई जिलों में तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आदिवासी गौरव हजारों वर्षों से भारत की चेतना का अभिन्न अंग रहा है। आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गोविंद गुरुपीठ जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां सभी जनजातियों की बोलियों पर अध्ययन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनसे जुड़ी कहानियों और गीतों को भी इस केंद्र में संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर गुजरात के आदिवासी बाहुल्य नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा कस्बे में 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और विरासत पर केंद्रित हैं, जिनमें आदिवासी सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वाभिमान और स्वराज के प्रतीक जनजातीय अस्मिता के संरक्षक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की विकास की अनेक सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा लागत के 100 से ज्यादा कार्यों का लोकार्पण किया गया है। जनजातीय कल्याण के लिए अलीराजपुर को 250 करोड़ रुपए की लागत से 156 विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। जनजातीय भाई बहनों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के 156 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। लगभग 564 करोड़ के 106 से अधिक कार्यों का लोकार्पण यहाँ हो रहा है। कुल मिलाकर के इस अवसर पर 662 करोड़ से अधिक लोकार्पण भूमि पूजन के 133 कार्यों की जनजाति भाई बहनों के कल्याण की योजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अलीराजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल मंगू पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से वर्चुअली संबोधित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात शुल्क में कटौती की है। इस निर्णय से भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को लाभ होने की संभावना है। इसके अंतर्गत अन्य वस्तुओं में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ शामिल हैं। श्री ट्रंप ने पहले भारत से आयात पर 25% शुल्क के अलावा रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया था। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने पहले जेनेरिक दवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिससे भारत को लाभ हुआ। भारत अमेरिका में 47% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत तालाब योजना को भी मनरेगा के तहत लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कल विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सिलवानी विधानसभा के ग्राम नारायणपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सहभागिता कर उपस्थित जनों को संबोधित किया। सिंचाई से जो इलाके वंचित रह गए, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं, एक मेरे किसान भाइयों, अपने अपने खेत में खेत तालाब अगर सूखा है तो वो बनाने के लिए भी मनरेगा से जो राशि आती है उसमें से हम पैसे देते हैं, तो उसका भी इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। वाटर सेट की
स्कीम को भी यहाँ एक वाटर सेट की स्कीम प्रस्तावित करें जो सूखे इलाके, रेन फेड एरिया जो, तो वो मेरी बेटियों ने अभी हमने नृत्य देखा था, दूसरी बेटियां भी बैठी, उनको भी 10,000 रुपए की सम्मान की राशि दी जाएगी क्योंकि बेटियां तो बराबर है। उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा त्याग, संघर्ष और सम्मान की अमर प्रेरणा है। हमने तय किया है कि नारायणपुर गांव में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर करोड़ों रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कल आकाशवाणी के 67वें संगीत सम्मेलन में कहा कि आकाशवाणी ने न सिर्फ संगीत का प्रसारण किया है बल्कि भारतीय संगीत के हर स्वर को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा है। श्रीमती गौर ने कहा कि हमारे घर का रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि घर का सदस्य हुआ करता था। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आकाशवाणी के संगीत सम्मेलन में संगीत, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। श्रीमती गौर ने बताया कि इस वर्ष आकाशवाणी का 67वां संगीत सम्मेलन देश के 24 केंद्रों में एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जो भारतीय संगीत की विविधता और एकता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कार्यक्रम में देश भर से आए प्रख्यात कलाकारों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में वायलिन वादक पंडित संतोष नाहर, तबला वादक उस्ताद सलीम अल्लाह वाले और गजल गायक दीपाली वत्तल की प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कल समस्त जिलों के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, दूरस्थ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से तथा कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सिकल सेल एनीमिया की जांच, जागरूकता एवं परामर्श दिया गया। इसके साथ ही आवश्यक जांच भी की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक इंदौर में किया जाएगा। इंदौर और उज्जैन संभाग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अग्निवीर ऑनलाइन सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल हो सकेंगे। अग्निवीर भर्ती रैली में इंदौर और उज्जैन संभाग के कुल 15 जिले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा और शाजापुर शामिल हैं। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के सुरम्य वातावरण में 14 नवंबर को कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट के द्वितीय संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में आयोजित कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का उद्देश्य पर्यटन, वन्यजीव और संस्कृति का एक ऐसा अनूठा संगम प्रस्तुत करना है जो पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय हो। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, शहडोल, रीवा और जबलपुर संभाग में सुबह शाम सर्द हवाओं से जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर और जबलपुर संभागों के जिलों में ठंड का ज्यादा असर रहेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को वर्ष 2026 में किए जाने वाले व्यापक पौधरोपण अभियान तैयारी और इससे जुड़ी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने निकायों से कार्य योजना दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के लिए भी कहा है। प्रदेश में वर्ष 2025 में नगरीय निकायों द्वारा करीब 36 लाख पौधों का रोपण किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह में 95 विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। आगरमालवा जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर कॉलेज, स्कूली विद्यार्थियों के साथ चर्चा, जागरूकता रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जबलपुर उच्च न्यायालय में कल हेरिटेज गार्डन का उद्घाटन किया गया और निवाड़ी जिले में विवाह पंचमी के अवसर पर 24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतिदिन विशेष आयोजन होंगे तथा ओरछा धाम में श्री राम राजा सरकार जू की बारात निकाली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।